आज हम लोग प्रसिद्ध कथाकार जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप की समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने से पूर्व कथाकार के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रसाद जी की बहुमुखी देन है, क्योंकि इन्होंने काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, चंपू आदि सभी विधाओं पर सबल और सशक्त रूप में लेखनी चलाई है। कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण है। आकाशदीप कहानी छायावादी कवि एवं आधुनिक कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी की सर्वाधिक चर्चित कहानी रही है। इसमें कहानीकार ने बड़ी ही सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य बिठाया है। प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को लेकर लिखी गई यह कहानी कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। कहानी के प्रमुख पात्रों में बुद्धगुप्त, चंपा, मणिभद्र तथा अन्य पात्र हैं। बुद्धगुप्त, जो कि कहानी का नायक होने के साथ ही साथ वीर साहसी पुरुष भी है, जो मणिभद्र से युद्ध कर चंपा व स्वयं को आजाद कराता है। कहानी की दूसरी पात्र चंपा इस कहानी की नायिका है। वह एक वीर सेनापति की बहादुर संतान है, एक जलदस्यु की बंदी है, बुद्धगुप्त की आदर्श एवं एकनिष्ठ प्रेमिका है। कहानी के अन्य पात्र मणिभद्र हैं, जो कि कहानी का तीसरा प्रमुख पात्र मणिभद्र, जो कि कहानी का खलनायक है, जो चंपा व बुद्धगुप्त दोनों को बंदी बना लेता है। आकाशदीप कहानी का कथानक निरंतर गतिशील बना रहता है। पाठक के मन में बार बार जिज्ञासा एवं कौतूहल की भावना पनपती रहती है। मणिभद्र ने चंपा व बुद्धगुप्त दोनों को बंदी बना लिया था। बंदी चंपा व बुद्धगुप्त के वार्तालाप के साथ प्रारंभ हुई कहानी का कथानक मुक्त होने पर चंपा और जलदस्यु बुद्धगुप्त के प्रेमालाप में बदल जाता है। पहले तो चंपा के मन में उसके प्रति घृणा रहती है, क्योंकि वह बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती है। परंतु बुद्धगुप्त द्वारा मणिभद्र का षड्यंत्र विफल किए जाने की बात सुनकर उसके भीतर बुद्धगुप्त के प्रति घृणा के साथ साथ प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर उनका विवेक और चातुर्य दोनों के संबंधों को मधुर बनाने में सहायक होता है। बुद्धगुप्त चंपा से परिणय करना चाहता है। द्वीप के निवासियों के सम्मुख चंपा और बुद्धगुप्त का विवाह हो जाता है। बुद्धगुप्त चंपा से भारत लौटने को कहता है, किंतु वह द्वीपवासियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहती है। चंपा कर्तव्य के सामने प्रेम का बलिदान कर देती है। इस प्रकार आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु काल्पनिकता का सहारा लिए हुए है, फिर भी उसमें जिस प्रकार हृदय परिवर्तन दिखाया गया है, वह निश्चित ही सफल कहानी की ओर संकेत करती है। इस कहानी के कथासार से स्पष्ट है कि प्रसाद जी ने प्रेम का अंतर्द्वंद बहुत गहराई से प्रस्तुत किया है। कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है ऐतिहासिक शैली की, जिसमें स्वाभाविक शैली, प्रभाव शैली, वर्णनों और संभाषणों के कारण सौंदर्य सृष्टि हुई है। कहानी पूर्णतः यथार्थवादी कही जा सकती है। आरंभ से ही नाटकीय सौंदर्य के साथ साथ कथा भी आगे बढ़ती जाती है। जयशंकर प्रसाद एक सफल नाटककार हैं, अतः संवाद लिखने की क्षमता इस कहानी में पूरी शक्ति के साथ उभर कर आई है। नाटकीय सौंदर्य के सम्मिश्रण से इसकी ऐतिहासिक शैली तो प्रशंसनीय है ही, परंतु मनोवैज्ञानिकता के सन्निवेश में कथानक में रोचकता और प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यही कारण है कि भाव प्रधान कहानियों में आकाशदीप श्रेष्ठ कहानी के रूप में जानी जाती है। आकाशदीप कहानी में ऐसे वातावरण का सृजन है जिसमें पाठक को समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग की प्रेरणा मिलती है। बुद्धगुप्त एवं चंपा के कथनों से ही पता चलता है कि मानव के मन में बंधन मुक्त होने की कितनी तीव्र लालसा होनी चाहिए। आंधी, समुद्री लहरें एवं तेज हवाएं मानव के जीवन में आने वाली बाधाएं हैं, लेकिन हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए।
आकाशदीप कहानी की भाषा पर प्रसाद जी के कवि हृदय का पर्याप्त प्रभाव रहा है। खड़ी बोली का सहज, सरल एवं प्रांजल रूप इसमें साकार हो उठा है। तत्सम शब्दों की प्रचुरता कहानी को शिष्ट भाषा का आयाम प्रदान करती है। कहीं कहीं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अस्वाभाविक सा लगता है, परंतु भावों की गति ने उसे अनुभवहीन नहीं होने दिया है। कहानी की भाषा को प्रस्तुत करते समय जिज्ञासा, कौतूहल, रोचकता एवं आकर्षण को बनाए रखने में शैली की प्रांजलता सजग रहती है। इस कहानी में उद्देश्य को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। इसका उद्देश्य मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा करने, गरीब असहायों की सेवा करने जैसी भावनाओं को जगाना। चंपा के आचरण द्वारा बुद्धगुप्त के हृदय में दस्यु वृत्ति का त्याग करवाकर लेखक ने अपने उद्देश्य को दर्शाते हुए कहानी के अंत में कर्तव्य के सम्मुख प्रेम की बलि दी है। कर्तव्य की भावना को पुष्ट करना इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। हम आशा करते हैं आपको जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित आकाशदीप कहानी की यह समीक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद।